वेलकम टू आज पाकिस्तान। मैं हूँ सिद्रा इकबाल। थैंक यू सो मच जी। कल मैं बाहर आई वाज जब भी मैं बाहर आप लोगों से मिलती हूँ या कोई मेरा ऐसा व्यूअर मुझे मिल जाता है जो शो देखता है, टॉपिक्स की, हमारे डिस्कशंस की जब आप लोग तारीफ़ करते हैं तो यकीनन इट्स वेरी इनकरेजिंग और इसी अप्रिसिएशन के लिए हम तन मन धन की बाजी लगा देते हैं। आज का टॉपिक भी यकीनन मुझे लगता है आपको कनेक्ट कर पाएंगे आप उससे, और उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। हमारे इर्द गिर्द एक रेस है और इस रैट रेस में हम आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे ही बच्चा स्कूल से निकलता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, और उससे पहले भी उसको ये कहा जाता है कि तुम पढ़ोगे लिखोगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर उसके बाद तुमने कमाना है। अगर तुम अच्छी यूनिवर्सिटी में जा पाओगे तो तुम्हारे कमाने के और आगे बढ़ने के मौके बढ़ जाएंगे। जब आप ये सीख देते रहते हैं तो लगता है कि इंसान की जो शनाख्त है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी कमाने की कुव्वत, उसकी कमाने की ताकत पर मुनहसर है, या वो अपने माल को किस तेज़ी से बढ़ा सकता है। यानी 2 को 4, 4 को 8, 8 को 16। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो माशरे की कई हकीकतों के मुताबिक शायद आप एक फेलियर हैं, एंड नोबडी वांट्स टू बी अ फेलियर। तो अब ये जो लत है कि ठीक है जी, पहले आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, फिर उसके बाद आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने लगे, लेकिन फिर ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं है। ऐसा लगता है कि अगर आपके पास 400 गज़ का घर होगा तो आपको 600 गज़ का चाहिए, फिर 1000 का चाहिए, फिर एक नहीं 3 घर चाहिए। तो जब इस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है तो क्या इस भाग दौड़ में, इस रेस में आप अपने अपनों को पीछे तो नहीं छोड़ सकते? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हफ्ते में वही 7 दिन और दिन में वही 24 घंटे मिलते हैं। अगर आप इतना ज़्यादा अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी किसी चीज़ को बनाने में, पैसा कमाने में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरों को ये जो वक्त आप दे सकते थे, अपने रिश्तों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, आप वो नहीं दे पा रहे। क्या ये ज़्यादती है उनके साथ? क्या ये ज़्यादती है आपके साथ? आइए इस पर बात करते हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है कि क्या कमाने की, आगे बढ़ने की लत, एडिक्शन आपको अपनों से दूर कर देती है। इस पर पब्लिक ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं खुद 3 जॉब करता हूँ। सुबह 9 से 2 तक, फिर 3 से लेके 8 बजे तक, फिर रात मेरा कैफ़े है वो 8 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक, तब जाकर हमारे अखराजात पूरे होते हैं। दूर तो इसलिए कर रही है कि मर्द कमाने के लिए निकलते, घर में बच्चे परेशान हैं, खाने के लिए कुछ है नहीं है, ठीक है ना। अब घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना बाहर को रोजी रोजगार है, ना कुछ है। ये सब ना बेबरकती की वजह से हो रहा है। अब जितना भी हम कर लेते हैं ना, तो बेबरकती है, झूठ, हर जगह पे फ्रॉड, हर काम में गलत, मिलावट, तो बरकत खत्म हो गई। तो फिर आप 10 आदमी भी कमाएंगे तो वो नहीं कर सकेंगे। महंगाई की वजह है और कोई वजह नहीं है। आदमी जो भाग रहा है अपने घर से दूर। असल में वजह ये है मेरे भाई, असल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि किसी तरह भी बंदा घर का जो अखराजात है उसको पूरा करने के चक्कर में ना अपने आप को उसने मतलब एक मशीन बना लिया। तो उसको नज़र आ रहा होता है मेरे घर के बच्चों की फ़ीसें हैं, उनके यूनिफॉर्म्स की फ़ीस है, उनके मतलब खाने पीने का है, आना जाना, दुख तकलीफ, बीमारी, तो उनके अखराजात पूरे करने के चक्कर में बंदा अपने आप को मार लेता है। गुस्सा नफ्सी का दौर चल रहा है आजकल, आपको पता है। अब दूसरे बच्चों को देखते तो ये हसद होती है, बेगम में भी हसद हो जाती है, शोहर को भी हसद हो कि चलो मैं ज़्यादा कमाऊँ अपने बच्चों के लिए। अच्छा जी, इसमें तफरीक करना बहुत ज़रूरी है। एक वो हैं जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक नहीं 3-3 नौकरियां कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ज़्यादा यानी 2 को 4 करने की ख्वाहिश में, एक लालच में, एक हिर्स में अपने आप को मसरूफ़ रखे हुए हैं। इसमें तफरीक करना बहुत अहम है। यानी ज़ाहिर सी बात है, अगर आपके ख़ानदान है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, तो उनकी जायज़ ख्वाहिशात को, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने की ज़िम्मेदारी आप पे आती है, और उसमें यकीनन आप अपनी अनथक मेहनत करते हैं। ऑन दी अदर हैंड इज़ लालच। तो हम दोनों पहलुओं पे बात करेंगे। ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान फ़ारूकी। ही इज़ एन एजुकेशनिस्ट, और यकीनन जो पर्पस ऑफ एजुकेशन की अभी हमने बात की कि क्या सिर्फ इसका मकसद नौकरी हासिल करना, कारोबार करना और पैसे कमाना है, या इज़ देयर मोर टू इट। सो बहुत शुक्रिया अरसलान हमें ज्वाइन करने के लिए। आप ही के साथ मौजूद हैं फ़ाकिया इमरान, हु इज़ अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, और ये हमें बताएंगी कि जब बेस्ट टैलेंट को ढूंढ कर एक कंपनी रखती है तो फिर क्या वजह है वो रिटेन नहीं कर पाती। 3 जॉब्स करना, 2 जॉब्स करना हमारे यहाँ नॉर्म बनता चला जा रहा है, और जो ऑफिस की अपनी पॉलिटिक्स होती है उसमें एक निकम्मा इंसान या कामचोर इंसान कैसे डिफाइन किया जाता है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, सफदर अली हमारे साथ मौजूद हैं। मीडिया से आपका ताल्लुक है, मीडिया में भी नफसा नफसी है, और पहले तो इसको हवाई रोज़गार कहा जाता था, तो लोग हमेशा मीडिया में भी पैसे कमाने की तगदौ करते थे, लेकिन साथ में कोई अपना साइड हसल या साइड बिजनेस भी रखते हैं। सो दिस बिजीनेस, मसरूफ़ रहना एक बीमारी
बनती जा रही है। आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले जी फाकिया जी, क्या समझती हैं आप और मैं आज ट्विनिंग कर रहे हैं, एक ही जैसा रंग पहना है। आई होप कि हमारे ख्यालात भी मिलेंगे आज की डिस्कशन में। ख्यालात मिलते रहते हैं। तो बताइए आपको क्या लगता है, ये लालच है जिसके थ्रू हम अपने जो एक वर्क लाइफ बैलेंस है उसको ख़राब कर लेते हैं? आई थिंक आपने अभी जब मैं ये सुन भी रही थी ना, जैसे लोग बात कर रहे थे, और उसके बाद जो आपने भी बात की कि तफरीक जो है ना ये करना बड़ा ज़रूरी है कि मस्ट हैव क्या है और गुड टू हैव क्या है, वो वाली चीज़। अब देखें, एक तो चीज़ ये है कि यहाँ पे एक तो आ जाता है आपका पर्सनल एंगल, दूसरा आ जाता है आपका सोशल और इकोनॉमिक एंगल है वहाँ पे भी। अगर आपके पास, जैसे लोगों ने एक दो ने कहा कि जी महंगाई बहुत है, कुछ बेसिक नीड्स हैं जैसे आपका खाना है, शेल्टर है, बच्चों की पढ़ाई है, ये वो चीज़ें हैं जिसपे जो कि आपकी बेसिक नीड्स में से हैं। सो अगर एक आदमी, जिसकी मैं अभी बात सुन रही थी कि मैं 3 जॉब्स कर रहा हूँ और 3 जॉब्स करने के बाद भी मेरी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही, तो आप उसका दुख भी महसूस कर सकते हैं। मे बी अगर शायद एक सोशल और इकोनॉमिक स्टेबल सिस्टम हो या सपोर्टिव सिस्टम हो तो शायद वो ना करी, तो वहाँ पे आउट ऑफ चॉइस नहीं लग रहा था। दूसरी चीज़ जो आपने बात की ना, वो आ जाता है कि वो कहते हैं ना द ग्रीड, और इन अ वे गिव मी मोर वाला कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लाई आपने करना है। जहाँ पे एक चीज़ है कि आप कहते हैं कि आप किसी भी सफ़र पे भी निकले हैं ना, और मैं बहुत दफ़ा ये कई जगह पे ट्रेनिंग में भी ये चीज़ आ रही होती है, कोचिंग में भी आ रही होती है कि हमने अपना गोल अचीव करना है, गोल अचीव करना है। मैंने यहाँ से लाहौर जाना है, मैं पूरे रास्ते जो है मुझे ये जल्दी लाहौर पहुँचूँ, जल्दी लाहौर पहुँचूँ। बट जो चीज़ मैं बीच में मिस कर जाती हूँ वो ये है कि जो रास्ते में इतना खूबसूरत नज़ारा था, जो जहाँ पे बैठ के मैं कहीं चाय पी सकती थी, या इतनी सारी ब्यूटी जो मेरे इर्द गिर्द थी, चूंकि मैं इतनी ज़्यादा पैनिक थी कि मैंने वहाँ पहुँचना है, मैंने वो सारी चीज़ें वो सब आपने मिस कर दिया। बिल्कुल, जर्नी आपका जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगेन ये तफरीक बहुत ज़रूरी है कि ये लग्जरीज की हम बात कर रहे हैं या हम बेसिक्स की। अच्छा, लेकिन इसमें अगर हम एक आम आदमी का जिक्र करें, एक कॉलर हमारे साथ हैं, उसके बाद ये सवाल मैं सफदर से करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से मिसेस सजाद बात कर रही हूँ। सिद्रा, आज आपका टॉपिक शुरू से ही इतना अच्छा है कि मैं सुबह से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बताइए। जी सिद्रा, मुझे कहना यह था कि मैं बहुत दिनों से इंतजार में थी कि मेरी बात कोई सुने जी। आज आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है। जैसे कि आपको पता है, कोविड के ज़माने में फ्रंट लाइन पे डॉक्टर थे और बाकी सारे लोग थे, इन सब का हमेशा नाम आता है, ठीक है। तो बैंकर्स का कभी नाम नहीं आया, जबकि बैंकर्स को एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिली थी कोविड में। बिल्कुल सही और बैंकर्स एक एक दिन गए थे, अब कस्टमर से फेस किया था, और उनकी कोई सैलरी में इजाफा नहीं, कोई उनको एक स्पेशल कोई बोनस नहीं, कुछ भी नहीं। और मुझे कहना ये है कि सैलरी में बहुत कमी है बैंकर्स की। मतलब स्पेशली मैं तो अपने हवाले से कहना चाहती हूँ कि जो एक पोस्ट पे एक बैंक में है, उसकी दूसरे बैंक में डबल तनख्वाह है उस दूसरे बंदे की। तो घर कैसे चलाएं, तो फिर हम घर वालों को कैसे वक्त दें, तो दूसरी नौकरी करेंगे। तो मतलब पहले एक ज़माने में समझा जाता था मिसेस सजाद के बैंक की नौकरी 9 to 5 है, 5 बजे जी बैंकर बाबू फारिग होकर घर आ जाते हैं। लेकिन अब आप लोगों का भी जब ईयर एंड होता है, क्लोजिंग होती है, यानी दिन रात का पता नहीं है। लोग ये नहीं कह सकते कि 5 बजे बैंक हुआ और बैंकर घर चला गया जी, और वो दूसरा कोई काम कर भी नहीं सकते, उनकी सैलरी इतनी है नहीं। मैं अपने हवाले से कहना चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड की मेरे बैंक में है और उनकी सैलरी से बिल्कुल मुतमईन नहीं है, ना हम घर बना सके ना हम कुछ बना सके। लोग कहते हैं बैंक में हो, घर क्यों नहीं बनाया। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने यहाँ पे की है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, देखिए हर इंसान हम इस पे उसको तारीफ़ नहीं उसकी कर सकते कि वो 3 नौकरियाँ कर रहा है। कई नौकरियों की डिमांड ही होती है कि आप शायद सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मिसेस सजाद कॉल करने के लिए, एंड दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी वैलिड पॉइंट। ये सोच लेना कि जी जो 3 नौकरियाँ नहीं कर रहा वो निकम्मा है, ये हमारे यहाँ राइज होता चला जा रहा है सफदर। यानी लोग ये समझ रहे हैं कि अच्छा अगर ज़रूरत पूरी नहीं हो रही तो और काम करो, साइड का कोई बिजनेस करो। भाई वो क्यों करे? जिस नौकरी की रिक्वायरमेंट ये है, मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, बैंकर है, कि उसने 12 घंटे मुसलसल अपनी तवानाई, अपनी सोच, अपनी तमाम तर टैलेंट्स वहाँ पे देने, उसके पास क्या बचता है कि वो कोई और काम करे? बहुत शुक्रिया सिद्रा। अच्छा, ऐसा है कि जिस बैंक की नौकरी का या जिस डॉक्टरी का या इंजीनियरिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, इनका जिक्र करने से पहले हम 3 दर्जात में जिंदगी गुजारते हैं। सही। हम ज़रूरत के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं, हम आसाइश के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं, और हम ऐश यानी तायुश के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हमने तय ये करना होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी को किस दर्जे में बांटना है। जो ज़रूरत वाले हैं वो 9 to 5 काम करते हैं, उनकी ज़रूरत पूरी होती है, काम चल जाता है तो ठीक है, दूसरी जॉब करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है।
अगर आसाइश उन्हें चाहिए तो उसके लिए वो अपनी आसाइश बढ़ाते चले जाएंगे, हाउस होल्डिंग जो जितनी चीजें वो बढ़ाते चले जाएंगे तो उन्हें अपना काम भी करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। बैंक की जहां तक मिसाल है, नौकरी की जहां तक मिसाल है, एक ही इदारे में काम करने वाले लोगों के दर्जात मुख्तलिफ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कोशिश और काविश जो है वो आपको आपकी जरूरियात को डिफाइन करती है। अगर एक शख्स एक बैंक में मैनेजर है, एक शख्स एक बैंक में निचले दर्जे पे काम कर रहा है, इसका मतलब ये कि मैनेजर की तनख्वाह ज्यादा है, दूसरे दर्जे वाले की तनख्वाह कम है, तो ये तो तफरीक नहीं हो सकती कि बैंक वाला जो है वो एक शख्स कम पैसे कमा रहा है और एक शख्स ज्यादा कमा रहा है। इसका मतलब कहीं कोशिश और काविश में फर्क है। जो बात हो रही है कि दो नौकरियां करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है, बुनियादी तौर पर ये ख्वाहिशात का फैलाव है, ये जरूरियात का फैलाव है। यहाँ पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल हमारी जो है ना वो रहनुमाई करता है कि मैं अमीर हो गया, जिसका मफहूम ये है कि मैं अमीर हो गया क्योंकि मैंने अपनी ख्वाहिशात के फैलाव को कम कर लिया। तो ख्वाहिशात का बुनियादी तौर पर मेरा जो जाती ख्याल, देखिए लेकिन वही वाली बात आ जाती है ना सफदर, एक इंसान की ज़रूरत दूसरे इंसान को ख्वाहिश लगती है और एक इंसान की ख्वाहिश अगले बंदे के लिए ज़रूरत होती है। जैसे मिस्टर सज्जाद ने अभी कॉल किया, ये कोई गलत ख्वाहिश तो नहीं है कि अगर आप 20 साल 25 साल अपनी ज़िंदगी बनाते हैं, कुनबा बनाते हैं, तो आप सारी ज़िंदगी किराए के मकान में नहीं रहना चाहते, आप अपना घर बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी तनख्वाह इस बात की इजाज़त नहीं दे रही तो कहीं ना कहीं तो गैप है। अरसलान क्विकली आपका कॉमेंट है। सफदर जी एक कॉमेंट मैं अरसलान का लेके वापस आपके पास आती हूँ। अरसलान मुझे बताएं कि तालीम, आला तालीम की भी वो वैल्यू नहीं रही, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जी डिग्री लेने के बाद कितने की नौकरी मिलेगी, तो ये तालीम को और डिग्री को तनख्वाह के पैराहे में तोलना, ये आपको कैसा लगता है? देखिए जी, ये अगेन इट कम्स डाउन टू पेरेंटिंग कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फ्लॉ जो हम देख रहे हैं आजकल, जो जनरेशन चल रही है आजकल, उसमें पेरेंटिंग का बहुत बड़ा एक इशू आ रहा है। और वो यही आ रहा है कि हैव्स एंड हैव नॉट्स भी देखे जा रहे हैं, पोलराइजेशन हो गई है। पेरेंट्स जो हैं वो इंसेंटिवाइज किए बगैर बच्चों को नए से नए मॉडल के फ़ोन्स, नई से नई गैजेट्स विदाउट एनी इंसेंटिव हैंड ओवर कर देते हैं। अब उस वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चों में एक कंपटीशन स्टार्ट होता है। जिस बच्चे के पास ये ज़राए हैं वो तो अफोर्ड कर पा रहा है, जिसके पास नहीं है वो अपने पेरेंट्स को फिर मजबूर करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। वो पीयर प्रेशर एक चीज़ आ जाती है। इस वजह से वो वालिद जो है फिर वो डबल नौकरी या ट्रिपल नौकरियां कर करके अपने ख्वाहिशात को इन बच्चों की पूरी भी करवा रहे हैं। यहाँ पे आई कॉल इट बैड पेरेंटिंग कि आप शुरू से अपने एक बेंचमार्क बनाएं कि नहीं, इससे ज़्यादा खर्चे हमें नहीं करने हैं। और इसमें आपको लगता है कि स्कूल और यूनिवर्सिटी भी कसूरवार हैं? क्योंकि देखें, तालीम के लिए तो बच्चा जा रहा है, लेकिन जब आपके ऊपर एक मजबूरी आयद कर दी जाती है कि जी आज बेटा ऑरेंज डे है, आपने ऑरेंज कपड़े पहन के आने हैं, या स्कूल की पिकनिक है, पिकनिक पे जाने के लिए 1000 रुपये घर से लेके आओ, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल इसमें भी बैलेंस की ज़रूरत है कि स्कूल्स भी कंसिडरेट होने चाहिए। जो नेसेसरी खर्चे हैं वो है अपनी जगह, अननेसेसरी खर्चों को कर्ब किया जा सकता है आजकल के हालात देखते हुए। बिल्कुल सही। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते फिर ब्रेक पे जाएंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं वजाहत बात कर रहा हूँ यूके से। जी वजाहत साहब, क्या कहेंगे? जी मैं ये कहूँगा कि मैं खुद जो है इंग्लैंड में होता हूँ, मैं भी काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ पे काम वगैरह कर रहा हूँ जी। तो अगर सोचा जाए तो थोड़ा बहुत पैसा भी ज़रूरी है। इंसान जो है, अगर आजकल सारी चीज़ ही पैसा है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं भी पैसा ज़रूरी है, लेकिन वजाहत साहब मुझे बताइए कि आपके घर वाले पाकिस्तान में ही हैं? आप नौकरी के लिए यूके आए हैं या वो आपके साथ ही होते हैं? जी जी, मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान में है और मैं इधर जो है वो डोमिनोज पिज़्ज़ा में काम कर रहा हूँ और पैसे जो है वो कमा रहा हूँ अपना। इधर अलहदा मैंने फ्लैट लिया हुआ और काम कर रहा हूँ। आप ये सोचकर यूके गए थे कि पाकिस्तान से बेहतर कमाई हो सकती है वहाँ पे? जी बिल्कुल, क्योंकि यूके में आपको पता है कि यूके में सहूलियात बेहतर हैं, यहाँ पे यूके में थोड़ी सहूलियात बेहतर हैं, तो इसी वजह से हम फिर गए थे। भाई घर वालों को मिस करते हैं? जी बिल्कुल, मैं रोज कॉल भी करता हूँ घर वालों को, बहुत मिस करता हूँ। पाकिस्तान को भी बहुत मिस करता हूँ और घर वालों को भी करता हूँ मिस। और आपका मौजू आपने बड़ा अच्छा रखा है। बहुत शुक्रिया,
थैंक यू सो मच फजाज साहब कॉल करने के लिए। ये भी इसका जी एक तकलीफ दे पहलू है। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि क्योंकि रुपए की कदर कम है, सेविंग्स नहीं हो पा रही, मेहनत जब इतनी ही करनी है तो बेहतर है कि दयारे गैर चला जाया जाए, क्योंकि एटलीस्ट डॉलर्स में, पाउंड्स में, रियाल में शायद आप ज़्यादा पैसे बचा पाएंगे। ये भी वो एक ज़रूरत का पहलू है, तकलीफ दे पहलू है, जिससे आप अपनों से दूर हो जाते हैं और यहाँ पर शायद आपके पास चॉइस नहीं होती। इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। सबसे पहले इसी मौजू पे इजहार अफसोस और हमदर्दी मर्दों के साथ, क्योंकि वी वांट एवरीथिंग फ्रॉम देम। ये भी चाहिए कि वो अच्छे पैसे कमा कर लेके आएँ, लेकिन साथ ही उनका वक्त भी चाहिए, उनकी तवज्जो भी चाहिए। तो ये कैसे मुमकिन होगा? चलें इस पे बात शुरू करते हैं। सफदर, आप क्या समझते हैं? यानी वही बीवी जो पैसे की तंगी पे कंप्लेन कर रही है, फिर लैक ऑफ अटेंशन पे भी वही कंप्लेन कर रही है, तो उसको वक्त भी चाहिए आपका, उसकी तारीफ़ भी चाहिए, आप अच्छे मूड में भी चाहिए, आप उसको ड्राइव पे भी लेके जाएँ, तो ये सब कैसे करें? इज़हार अफसोस और इज़हार हमदर्दी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे, कॉलर ने एक कॉल की और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, नौकरी कर रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बाहर हैं। जिस तरह मैंने पहले भी एक बात कही थी कि ये ख्वाहिशात का बुनियादी फैलाव है। आप ये देखिए कि एक शख्स जुदाई की ज़िंदगी काट रहा है, एक शख्स परदेश की ज़िंदगी काट रहा है, इसलिए कि उसकी ज़िंदगी में अच्छा VCR आ जाए, उसके घर में आसाइशात आ जाएं, बुनियादी ज़रूरियात उसकी पूरी हो जाएं, ये ज़रूरियात से आगे बढ़कर बात हो जाए। सही। आप ये देखें कि महबूब बेटा महबूब बाप से दूर है, महबूब खावन महबूब बीवी से दूर है। और जिस पॉइंट की जानिब आपने इशारा किया है कि आपको नहीं लगता कि ये आसाइशात का फैलाव ही है जिसने एक बीवी से अपने शौहर को दूर कर दिया है, ये ऐसा ही है। अगर वही बीवी या वही घर वाले बहुत बड़ी LED की बजाय एक छोटे से TV पर प्रोग्राम्स देख लें तो काम चल सकता है। ऐसा अच्छा, नहीं है कि काम नहीं चल सकता। सिंपलिसिटी की तारीफ या उसकी डेफिनेशन भी तो सफदर अलग अलग होगी, उस पे आते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बेटा मैं अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ लियाकताबाद से। जी सर, क्या कहेंगे? असल में बात यह है बेटा कि हर चीज में एतदाल जरूरी है। सही। जरूरत और हविस में फर्क होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इंसान की हविस की मिसाल ऐसी है कि अगर उसके बाद सोने की 2 वादियां हों तो वो तीसरी की भी ख्वाहिश करेगा। बिल्कुल। जायज जरूरियात के लिए पैसा कमाना बहुत अच्छा है, मगर पैसा कमाने को जिंदगी का मकसद बना लेना बेहतर नहीं। बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए, ज़बरदस्त बात आपने की अरसलान। लेकिन इसमें पार्टनर्स की, यानी दो अगर मियाँ बीवी की बात की जाए, उनकी थिंकिंग का अलाइन होना भी तो ज़रूरी है। अगर बीवी का आपकी मोहब्बत को जज करने का या आपके बारे में प्राउड फील करने का क्राइटेरिया यही है कि मेरा हस्बैंड बहुत कमाता है, उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा कि आप वक्त दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उसके पास पैसे होने चाहिए, वो शॉपिंग करे, तो फिर दोनों अलाइन नहीं है ना, फिर क्या किया जाए? देखिए, प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी है दोनों का। गाड़ी के पहिए, जैसे पहिए एक पहिया भी अगर रुक गया तो गाड़ी रुक जाती है, तो घर चलता ही मियाँ बीवी की अलाइनमेंट से। हाँ। और प्लस अगर बच्चे उस इक्वेशन में हैं तो फादर फिगर का घर पे होना, चाहे वो 1-2 घंटे के लिए ही बच्चों के साथ स्पेंड कर ले, कोई एक्टिविटी कर ले, कोई पार्क में ले जाए बच्चों को, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों के फॉर्मेटिव ईयर्स में पेरेंट्स का किसी एक का तो लाजमी होना ज़रूरी है। आजकल इन्फ्लेशन की वजह से पेरेंट्स अगर वर्किंग है दोनों, वो इक्वेशन बच्चों के लिए और डैमेजिंग होती है, क्योंकि उसमें बच्चे या तो मेट्स के हवाले हैं या वो फिर डे केयर में हैं, या घर पे भी अगर हैं तो वो अंडर सुपरविजन नहीं है। बिल्कुल सही। तो इसलिए पेरेंट्स की सुपरविजन और मियाँ बीवी का एक प्लेटफॉर्म पे होकर बच्चों की अपब्रिंगिंग और घर चलाने का जो सिस्टम है, इसको चलाना ज़्यादा टेकिंग अस इनटू वेरी सेंसिटिव टेरिटरी ऑफ आकिया, ये मैं आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहूँगी। ख़वातीन अक्सर उनका जो प्रोफेशनल एम्बिशन होता है उसको यही लेबल लग जाता है कि जी ये तो पैसे कमाने की आदत हो गई है, लत लग गई है, अब नहीं ये घर बैठेगी। ख़ास तौर पे जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके बारे में ये कहा जाता है। इसमें कैसे बैलेंस लेके आएँ? यानी वाकई एक खातून की जो उसकी एक जर्नी है, क्योंकि ठीक है एक मर्द की तरह अगर वो कमाने के लिए बाहर निकली है, लेकिन उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है बच्चा, कैसे बैलेंस करें? देखें, ये मैं तो आउट ऑफ एक्सपीरियंस इस पे बात करूँगी। आई थिंक वही वाली बात है कि एंड ऑफ द डे आपके पास है चॉइस, आपने करना क्या है। आप अपने थोड़ा सा ब्रेक लगा के अपने बच्चे के साथ भी टाइम लेके जा सकते हैं,
और आप बिल्कुल क्रेजी सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ करियर पे भी जा सकते हैं। अभी जिन साहब का जिन्होंने कॉल की थी उन्होंने बड़ी प्यारी बात की थी। और ज़िंदगी में अगर हम एक छोटी सी बात सिद्रा ये समझ लेना तो आई थिंक हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो हैं वो सेटल हो जाएं, और वो है बैलेंस। जहाँ बैलेंस है वहाँ चीज़ें सही हैं, और जहाँ बैलेंस नहीं होगा तो आपको वो फिर ना उसकी जो है टेंशन भी फील होगी। सही। सो यस, औरतों में मैं खुद सारी लेकिन ये आप ये मानती हैं ना कि ख़वातीन अपने बच्चों के लिए और घरेलू जिम्मेदारियों के लिए एक हिट तो लेती हैं अपनी एबिलिटी टू अर्न में। बिल्कुल लेती है। देखिए यही वाली बात है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर बैठी हैं फिर वो उसके बाद सोचती भी रहेंगी, काम भी करी, तो यहाँ पे आई थिंक सो आप वही वाली अगर आप चॉइस वाला एलिमेंट रखते हैं ना कि हाँ ये मेरी चॉइस है कि मैं शायद इतना, जैसे मैं अगर आपको अपनी बात भी करूँ तो जिस वक्त मैंने व्हेन आई हैड माय सेकंड बेबी आई वाज एट द पीक ऑफ माय करियर एंड आई वाज गोइंग वेरी फास्ट। उस टाइम पे ब्रेक लेना, थोड़ी सी काम कर रही हूँ, थोड़ी स्पीड हो गई है, और जाहिर बात है आपको उस वक्त एहसास होता है कि शायद जो मेरे साथ भाग रहे हैं वो जल्दी आगे चले जाएंगे। अच्छा, और दूसरे उस वक्त आपको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। मुझे बहुत सारी मेरी दोस्तें पता हैं जो प्रोफेशनली दे वर डूइंग वेरी वेल, और या उनकी जॉब चली गई या उन्होंने प्रेगनेंसी या बच्चों के लिए अगर आपने थोड़ी देर का ब्रेक भी लिया है तो वो अपने आप में सेटल नहीं हो रहा होता। यानी बहुत सारी ख़वातीन इमोशनल ईटिंग कर रही होती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, बिकॉज यकीनन ये एक बदलाव, एक तब्दीली तो है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, कुछ और पहलुओं पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी रिसर्च आई है जिसके अंदर बायोकेमिस्ट्री, जो आपके ब्रेन्स में केमिकल्स वैलिडेशन के, अच्छा फील करने के रिलीज़ होते हैं, उसके बारे में बात की जाती है कि वर्क लाइफ बैलेंस में ये बहुत अहम है समझना कि जब आप एक ही डगर पे चल पड़ते हैं और आपके लिए आपका काम सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है तो वाकई आपकी बॉडी में ऐसे बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं कि आपके लिए मुश्किल हो जाता है ह्यूमन लेवल पे, इंसानी तौर पे लोगों से कनेक्ट करना। तो वो जो आपकी नीड है ना कि जी मेरे दोस्त हों, मेरे घर वाले हों, मैं उनका एहसास करूँ, उनको मेरा एहसास करूँ, वो एहसास और वो रिक्वायरमेंट ही कम हो जाती है। फाकिया जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक बड़ी सही आपने बात की सिद्रा। बात ये है, देयर इज़ अनदर फैक्ट ऑफ साइंस, एंड द फैक्ट ऑफ साइंस इज़ कि योर साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी यानी दिमाग की साइंस और बॉडी की साइंस ये आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे को ट्रिगर कर सकती है। सो ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है कि जब हम बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव स्पिरिट में जाते हैं, सर्टन हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हम उन्हीं के साथ फिर यू नो लाइक वो क्या कहना चाहिए, नशे की तरह है। नहीं, लेकिन उसके लिए कहा जाता है कि ये करने दो, ये फोकस। आप देखें, अगर मिसाल के तौर पे कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है या कोई फौजी है या कोई बेस्ट सर्जन है तो ऑब्वियसली उसको अपनी ज़िंदगी में वो कंपार्टमेंटलाइजेशन चाहिए ताकि वो एक्सेलेंस की तरफ बढ़ सके। सफदर, ये लत तो नहीं हुई ना, ये तो अपने काम में महारत है, ये तो वो एक्सेलेंस है जिसके लिए ज़रूरी है कि इंसान हर वक्त एक थोड़ा सा डिस्टेंस भी अपने अपनों से, अपने प्यार करने वालों से मेंटेन करे। क्या कहोगे इस पर? हाँ, ये ठीक है। अगर आप बात करते हैं अपने शौक की या आप बात करते हैं किसी चीज को हासिल करने की जो आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ी सी इसका वॉल्यूम अगर बढ़ जाए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है जो आपने कही कि अगर हम मुकाबले की अर्ज पैदा करते हैं अपने अंदर और हमें ये बात महसूस करना है, कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए फिर कोशिश है, उसके लिए काविश है। जिस तरह से हम पहले भी जिक्र कर रहे हैं कि एक तो जरूरत का फैलाव है लेकिन कुछ जाती अचीवमेंट्स भी होती हैं। हम जाती तौर पर भी तो सराहे जाना चाहते हैं, तो सराहे जाने की तमन्ना के लिए हमें उतनी कोशिश और काविश करना पड़ेगी। अब जिस तरह से आपने क्रिकेट की मिसाल दी है, प्लेयर की मिसाल दी है, अमीर आदमियों की भी अगर इसी तरह से मिसाल देंगे तो हमारी कोशिशें और काविशें जो होंगी वो उसी तरह से बदलती चली जाएंगी। नहीं, लेकिन तो इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं सफदर, लेकिन इसमें अब तो कॉर्पोरेट्स पूरी दुनिया में अंडरस्टैंड करने लगे हैं कि आप, और ख़ास तौर पे कोविड के बाद, कि आप 14-14, 16-16 घंटे अपने एम्प्लॉय से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपके बैक एंड कॉल पे हों। अरसलान, पहले कोई बाउंड्रीज नहीं थी, यानी बॉस का मैसेज या कॉल आपको रात को 8 बजे भी आ सकता था, 10 बजे तक वो भी आपसे कोई प्रेजेंटेशन की एक्सपेक्टेशन रख सकते थे। और आज भी अगर मैं पाकिस्तानी कॉर्पोरेट सीन में देखती हूँ कोई बहुत मेजर तब्दीली नहीं आई है। लोग अभी भी उसी तरह काम कर रहे हैं। पीपल अंडर 40s, मिड टीयर, टॉप टीयर, आप लीडरशिप में देखें, हार्ट अटैक्स लोगों को हो रहे हैं, हाइपरटेंशन लोगों को हो रही है, क्योंकि उस कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है। जी अरसलान। अच्छा, देखें, इसमें बैलेंस वही वाली बात आती है कि जैसे एक गाड़ी का इंजन होता है, जब वो
वर्कड अप नहीं होता। जब वो नहीं चल रहा तो बेकार हो जाता है, जब वो फुली वर्कड अप होता है तो बेकार हो जाता है। इसलिए इंसानी जो हम एक इंसान होता है, मर्द होता है स्पेशली व्हेन ही इज़ वर्किंग, उसको रेस्ट भी चाहिए, उसको थोड़ा सा जिम टाइम भी चाहिए, उसको अपनी हेल्थ केयर भी चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है वो बहुत जल्दी वेयर आउट होने का एक अमल शुरू हो जाता है, बर्नआउट जिसको कहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में है, फार्मास्यूटिकल्स में हो, FMCGs में हो, इनको ये जो अब रीज़न बन गया जिनसे कहोगे भाई तुम अपना ख्याल नहीं रख रहे, बहुत अर्ली तुम्हें एकदम कार्डियक इश्यूज आना शुरू हो गए, बाल सफ़ेद हो गए, बाल सफ़ेद हो, रीज़न ये आता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। अब टाइम अब निकालना होगा, मतलब यू हैव टू स्ट्रगल टू गेट टाइम फॉर योरसेल्फ एंड विद योर फैमिली एज वेल। और हाई प्रेशर जॉब्स को भी अंडरस्टैंड करना होगा। अगर आप एयरपोर्ट्स के कंट्रोल टावर्स को देखें, खासतौर पे जो बिजी एयरपोर्ट्स होते हैं लाइक दुबई एंड हीथ्रो, क्या आपको पता है कि वहाँ कंट्रोल टावर का जो स्टाफ है उसको हर 1 घंटे के बाद ब्रेक दी जाती है, बिकॉज वो इतना इंटेंसिव काम है, इंसानी जानों को उसमें ख़तरा हो सकता है। फाकिया जी, लेकिन आम तौर पे भी हमारी ज़िंदगियों में इतना स्ट्रेस है। अगर मैं कल मुझसे किसी ने कहा कि आपका जो दिन की शुरुआत होती है प्लीज़ उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख के भेजें, और आप पढ़ेंगे भी वो अरोरा में, जब मैं वो खुद लिख रही थी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी मॉर्निंग कितनी मैनिक है। हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारा काम हमें कितना स्ट्रेस करता है। थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से सुबह मॉर्निंग इतनी मैनी क्यों है, क्या चीजें हैं जो ऑर्गेनाइज नहीं हुई है थोड़ी बहुत? ऑर्गेनाइज नहीं, मैं सिर्फ अपनी डेली रूटीन देख रही थी, हालांकि हम रूटीन में हैं, हमें वो चीज़ें नहीं कर रही होती, लेकिन सुबह 7 बजे उठना, तैयार होना, मेकअप करना, पूरे दिन की प्लानिंग, कपड़े रख लेना, गाड़ी में बैठना, यहाँ आके पूरे 2 घंटे का कंटेंट देखना, दिस इज क्वाइट मैनिक, दिस इज वेरी स्ट्रेसफुल। आई अंडरस्टैंड, बट ये जो भी अरसलान ने भी बात की ना, वो भी बात बिल्कुल ठीक है। आप जिंदगी की एक्सीलेंस जो है ना, मैं अभी तक जो मुझे समझ आई, एक्सीलेंस कभी भी कंपटीशन से नहीं आई है। एक्सीलेंस की बात यह है कि आप अपने आप को बेहतर करते रहे, अपने आप से compete करते रहे। ऑपोजिट ऑफ कंपटीशन हरगिज पैसिवनेस नहीं है कि जी आप पैसिव हो जाएं कि अच्छा जी जो हो रहा है वो हो रहा है। सो यस, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ज़िंदगी में स्ट्रेसेस हैं, ज़िंदगी में हमने आगे बढ़ना है, आगे चलना है, और थोड़ी सी टेंशन तो ज़िंदगी में ज़रूरी भी है सिद्रा। अगर वो टेंशन ना हो तो फिर तो आप देखें ना, बॉडी का पूरा सिस्टम। फिर ये तो बताया ना कि जब इतनी टेंशन है, इतनी मार कुटाई, जंगे लड़के जब हम घर पहुंचते हैं, जिसको कोई ब्रांड कर दे कि भाई ये तो ज़रूरत ख्वाहिश के तहत हमने खुद ही अपने ऊपर ये जुल्म किए हुए, लत है जी पैसे की। घर वालों से और जिनसे आप दूर हो रहे हैं उनसे एक्सपेक्टेशन क्या है? आप नहीं चाहते कि वो भी आपको एक अच्छा सेलिब्रेशन का माहौल दें? सफदर, अगेन आई फील कि मेहनत इतनी करे अगर मर्द, और घर वापस आके फिर भी उसके सामने सिर्फ एक टू डू लिस्ट हो, ताने मिल रहे हो, बिल्स के बारे में बात की जा रही हो, उसको ऐसा नहीं लगता कि मेरी ज़ात का महवर या मेरी ज़ात की इंपॉर्टेंस ही सिर्फ ये है कि मैंने पैसा कमाना है, वरना तो इन लोगों को मेरी ज़रूरत ही नहीं है। क्या कहोगे इस पर? यहाँ पर भी मर्द की कमी और कोताही मैं समझूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि घर वालों ने आपसे तवक्कुआत इतनी वाबस्ता कर ली हैं। आपने अपने घर वालों को अंडरस्टैंडिंग देनी है, आपने बताना है कि मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ, इतनी कमाई कर सकता हूँ, और इस पूरी हमारी जो जिंदगी का पैराया है वो इसमें हमारा पैराया गुजरेगा और हमने इसके तहत जिंदगी गुजारनी है। 12 दफा जिस तरह से मिस फाकिया ने बात कही, या इमरान साहब हमारे साथ गालिबन मौजूद हैं, बैलेंस की जो बात है, रवादारी, बैलेंस, इत्दाल, इनके बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती। एक्सीलेंस हम चाहते हैं, एक्सीलेंस का हमें पे करना पड़ता है, हर हाल में पे करना पड़ता है। मैं एक छोटी सी कहानी है कि एक शख्स बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। सदर जी, एक कॉलर वेट कर रहे हैं, मैं क्लोजिंग में आपसे ये कहानी जरूर पूछ रही हूँ, मुझे सिर्फ एक कॉल ले लेनी चाहिए, फिर आई विल कम बैक टू यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। जी आया, ज्यादा टाइम नहीं देगी, मैं सिर्फ एक तो फाकिया का नाम और फाकिया की मुस्कुराहट मुझे बहुत पसंद है, तो एक अच्छे दूंगा इनको। दूसरी बात देखें, आपकी प्रायोरिटीज क्या है? पहले एक बंदा कमाता था, सब पूरा घर चल जाता था, अब 10 बंदे कमाते फिर भी नहीं चलता। उसकी वजह कि हमारी जरूरियात जिंदगी बढ़ चुकी है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मनी इज समथिंग, नॉट एवरीथिंग, और आपकी प्रायोरिटीज, आपके रिश्ते जरूर होने चाहिए, मनी नहीं होना चाहिए। बस मुझे इतना कहना है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, लेकिन ज़रूरियात ही नहीं, उन ज़रूरतों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं है कि हम 5 किलो आटे के बजाय 10 किलो खाना शुरू हो गए, आटे की कीमत बढ़ गई है। वेरी क्विकली, थैंक यू सो मच। फाकिया हमारे साथ मौजूद थी, अरसलान हमारे साथ मौजूद थे। कमिंग बैक टू यू सफदर, सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया, जल्दी से अपना वाकया बताइए, देन वील क्लोज द शो। वो छोटी सी बात है कि बच्ची, उस शख्स ने कहा कि मेरे पास मेरी बेटी आई तो मैं उसकी बात पर मुस्कुराया। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या? उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोस में एक आदमी रहता है, तो उसकी जो बेगम है वो किसी बात पर रो रही थी, तो मेरी बेटी ने आकर ये बात कही कि अब्बा वो तो इतनी अमीर है फिर भी रो रही है। तो इस अब
आई थिंक ये लम्हा फिक्री है, वेकअप कॉल होती है। हमने अभी पिछले दिनों एक बड़ा खूबसूरत ऐड देखा था, चाय का ऐड था, और उसमें दिखाया गया कि एक वालिद बहुत ही मसरूफ़ रहते थे और उन्होंने एकदम से नोटिस किया कि उनकी बेटी अपने खिलौने के साथ, अपने टेडी बेयर के साथ बिल्कुल वैसी ही गुफ्तगू कर रही है जो वो सुनती है कि अभी मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, तुम्हारे लिए मेरे पास वक्त नहीं है, अभी मैंने ये प्रेजेंटेशन देनी है। एंड दैट्स व्हेन यू नो इट वाज अ वेकअप कॉल फॉर हिम कि बच्चे क्या कुछ नोटिस कर रहे हैं और शायद इससे हर्ट भी हो रहे हैं। आपका बच्चा शायद उस महंगे खिलौने के बगैर बड़ा हो सकता है, लेकिन जो खला, जो गैप आपके मेंटली या फिजिकली प्रेजेंट होने से नहीं मिल रहा उसको, दैट इज़ यू नो इरिवर्सिबल, इट इज़ इरिपेरेबल। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फाकिया थी, अरसलान थे एंड सफदर थे। पैसा कमाने की लत नहीं होती, यकीनन ज़रूरियात और ख्वाहिशात के बीच में बैलेंस करना है, लेकिन आपकी अपनी तरजीहात क्या हैं इसके बारे में क्लैरिटी सबसे अहम है। मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।